आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि एएलपी के CV2 में जो पूछा गया क्वेश्चन है CV2 में, जिसको शिफ्ट नंबर 1 है, शिफ्ट नंबर 1 21 तारीख 1वां महीना 2019 के एलपी के CV2 में पूछा गया साइंस का क्वेश्चन, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स से, जिसमें 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में करवा चुके हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 की बहुत आपको सपोर्ट के कारण हम पार्ट 2 मतलब लगभग आपको हम सोचे कि कम से कम 20 क्वेश्चन पर पार्ट में कराएंगे, तो आपको भी आराम पड़ेगा पढ़ने में, हमको भी कराने में, क्योंकि 40 क्वेश्चन बहुत लंबा 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। इस चलते पार्ट 1 पार्ट 2 ला रहे हैं, यानी पार्ट 2 है। इससे पहले एक वीडियो 21 तारीख 1वां महीना 2019 के शिफ्ट नंबर 1 के पार्ट 1 चल गया है। आप उसको भी देखिए और इसको भी देखिएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन, यानी 66 नंबर देख रहे हैं। 20 क्वेश्चन उसको में करवा चुके हैं और 20 क्वेश्चन इसको में। लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। बोल रहा है कि एक तार है बेलनाकार, ये बेलनाकार तार है जिसकी लंबाई L है और त्रिज्या R है और जिसका प्रतिरोध R है, तो उसी पदार्थ के बने दोगुना लंबाई को, मैंने पदार्थ यही होना चाहिए, और इसका खींच के नहीं, ऐसा मतलब एक और जोड़ देते हैं, एक और मतलब 2L कर देते हैं, मैंने इसको और लंबा कर देते हैं, जितना का पहले था इतने और जोड़ दिए 2L, और दोगुना त्रिज्या, और मोटाई भी हम बढ़ा देंगे, इसको मोटाई भी बढ़ा देंगे, यानी 2R, यानी R भी 2R कर देंगे, तो प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिएगा R बराबर का होता है रो L/A होता है। तो पहले R था, अब R कितना हो जाएगा 2L कर दिए, L कितना कर दिए 2L, और रो तो रोए रह जाएगा, और R को त्रिज्या को दोगुना कर दिए, तो त्रिज्या यानी R², तो एरिया है तो इसको हम πr² लिख सकते हैं। तो R का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2L रो और बटा 2 का स्क्वायर 4R², तो कितना हो गया 2 से 2 खत्म, यानी रो L/2R²। इतना बड़ा का लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, मतलब R/2 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कितना R/2, मन प्रतिरोध घट जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 66 के बाद देखिएगा 68 नंबर देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्रमशः 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 2 प्रतिरोध है, ये देखिएगा, एक समांतर क्रम में 20 ओम का एक है 30 ओम के, और दोनों को काम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, मतलब समांतर क्रम में। उसको बाद फिर बोला इस संयोजन के बाद 8 ओम के एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में एक 8 ओम के जोड़ा जाता है, यानी 8 ओम यहाँ पड़े हो जाएगा। 8 ओम किसको श्रेणी क्रम में, और उसको बाद क्या करते हैं बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी 12 वोल्ट के इसे हम जोड़ दिए, 12 वोल्ट के बैटरी जोड़ देते हैं, तो 30 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितना होगा, यानी यहाँ पड़ी जे I प्रभावित हो रहा है, I तो यहाँ से प्रभावित हो रहा है, तो कुछ इसको में जाएगा, क्योंकि वोल्टेज समान रहेगा लेकिन धारा समांतर में अलग अलग रहेगा। I कुछ इसको में जाएगा, कुछ I इसको में जाएगा। अब इसको निकाल दीजिए, पहले कुल प्रतिरोध निकालिए। तो 20 है और कितना है 30 समांतर में है, तो 1/20 कर देंगे और 1/30 करेंगे। इसको कितना आ जाएगा, नीचे कितना आ गया 60 आ गया, इसको हम 3 और इधर 2, यानी 12 ओम आ गया। ये टोटल कितना आ गया 12 ओम। और ये कितना है श्रेणी क्रम में दोनों हो गया, तब 12 8 20 ओम। टोटल कितना ओम प्रभावित हो रहा है, इन रेजिस्टेंस कितना हो रहा है रो बराबर टोटल 20। अब लगा दीजिए V बराबर IR। बैटरी से कितना दे रहे हैं अभी बताइए, बैटरी से 12 वोल्ट दे रहे हैं, यानी वोल्ट इतना, I निकालना है, टोटल I निकालेंगे, कहीं कि टोटल ना यहाँ से प्रभावित होगा, उसको बाद में यहाँ बांटेगा। I निकालना है और R कितना है 20। तब इसको काटिए तो कितना आएगा 3 बार में और ये 5 बार में, तो कितना आ जाएगा I बराबर कितना आ गया 0.6 आ जाएगा।
0.6। अब देखिए यहाँ पर ही आपको हम कलर से बताते हैं कि यहाँ पर 0.6 ओम जा रहा है। अब इसको ई भी कुछ लेगा, ई भी कुछ लेगा, तो दोनों आप जानते हैं कि प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रो व्युत्क्रमानुपाती चालकता होता है, जिसको में प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसको में प्रतिरोध, जिसको में ज़्यादा होगा उसको में चालकता कम होगा। तो देखिए एक 20 ओम के है, एक 20 ओम के है और एक 30 ओम के है, तो इसका चालकता उल्टा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 20 वाला के और यहाँ 2 हो जाएगा। और टोटल कितना जा रहा है 0.6। अब इसको हम थोड़ा सा पेज ले लेते हैं। 0.6 टोटल में जा रहा है और दोनों का हम बांटें तो एक 2 था एक 3, ये 30 ओम था और एक 20 ओम था। दोनों को हम चालकता उल्टा करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी 5 रेशियो में जा रहा है। अब किसको पूछ रहा है 30 वाला, तो 30 वाला में कितना रेशियो, 2 रेशियो। तो अब काट दीजिए इसको, 6 दूनी 12 यानी 0.12/5, तो इसको भागा दीजिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। 2.4 माने 0.24 हो जाएगा, क्योंकि 0.12 है, तो फिर इसको दोगुना करेंगे तो 0.24 ना आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको ध्यान दीजिए, अगर पूछ देता फिर अगर 20 को पूछ देता तो 3 को हो जाता, क्योंकि चालकता उल्टी होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा 68 के बाद देखिएगा 68 के बाद 69 नंबर देखिएगा। 69 देखिए वही क्वेश्चन जो अभी बताएं, चालकता और उसका दोनों में अंतर। द एसआई यूनिट द इलेक्ट्रिशियन रेजिस्टिविटी, मतलब इसको हम विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा पूछ रहा था। क्या होता है, ओम मीटर होता है। टेस्ला किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का होता है। और वोल्ट मीटर किसका होता है, वोल्ट मीटर की बराबर IT लिख देंगे, ये वोल्ट मीटर एम्पियर सेकेंड हो जाएगा किसका, आवेश के। इसी तरह आपको बता दें कि अगर आपसे पूछता इसी तरह चालकता के पूछता, चालकता के क्या हो जाता, महो, यानी सीमेन उल्टा होता है इसका, जिसको सीमेन आप बोलते हैं। और इसी तरह विशिष्ट चालकता का पूछता, विशिष्ट चालकता जिसे इसका हुआ ना प्रतिरोधकता, इसी तरह विशिष्ट चालकता होता है, तो इसका हो जाएगा ओम महो में हो जाएगा, और मीटर भी इन्वर्स में हो जाएगा, जिससे चालकता के उल्टा हो जाएगा विशिष्ट चालकता, और प्रतिरोध के उल्टा विद्युत प्रतिरोधकता हो जाएगा, तो ओम मीटर हो गया। और विशिष्ट चालकता के ओम में भी इन्वर्स होगा और मीटर भी इन्वर्स होगा, ऐसे याद रखिएगा। चलिएगा 69 के बाद देखिएगा 72 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा। अगर आप इसको समझिएगा तो बहुत आसानी से समझ पाइएगा। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। बोल रहा है कि एक पिंड का, देखिएगा थोड़ा सा छोटा हम कर रहे हैं, एक पिंड अपनी विरामावस्था से मतलब रुकल है U बराबर 0 से चलना शुरू करता है, और x अक्ष के समदिश 3 मीटर के नियत त्वरण से A बराबर वहाँ से रुका था गाड़ी, उसके बाद चलना शुरू किया, त्वरण कितना था 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण से साथ चलता है। इसकी मात्रा में दौरान x बराबर 13.5 मीटर है, तो अब एगो x बराबर 54 मीटर है, बीच उसका औसत वेग कितना होगा। तो देखिएगा पहले निकाल लेते हैं इसका, 13 वाला का कितना है, यानी दूरी कितना है 13.5, तो लगा दीजिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s लगा दीजिए। v बराबर निकालना है, v स्क्वायर बराबर v निकालना है यहाँ, तो u कितना है 0 से शुरू कर रहा है तो 0 हो जाएगा, और 2 गुणे 1 कितना है 3 है, और s कितना है यानी दूरी कितना है 13.5 है, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा
13.5 गुने 2 27 और 27 × 81, मतलब v बराबर कितना आ गया 9। इसका पहल का बेग कितना आ गया, औसत पूछ रहा है, तो इसका आ गया 13.5 के। अब उसको निकालेंगे, इसका कितना आ गया, इसका याद रखिए आप, v बराबर v1 बराबर कितना आ गया 9 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब इसको निकालिए, फिर लगा दीजिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको भी v निकालना है, u बराबर 0, क्योंकि अब दूसरा कर रहा है इसको बीच, तो दोनों का तब ना एवरेज निकालेंगे। इसको में भी 0 u हो जाएगा, 2 a कितना है 3 और s कितना है 54। अब इसको निकालिए, v स्क्वायर और कितना आ गया 6 और 6 गुने 18 कितना आ गया 108, 108 गुने 3 कितना आ गया, v स्क्वायर बराबर 324 आ गया। यानी v बराबर कितना आ गया, कितना का स्क्वायर 18 के, यानी v2 कितना आ गया, v2 कितना आ गया 18 और v1 कितना आ गया 9। और पूछ रहा औसत बेग कितना हो जाएगा, v1 ही था 9 और ये हो गया 18/2 हो जाएगा, क्योंकि औसत वही ना निकालते हैं, पहला दूसरा बट्टा 2, यानी कितना हो जाएगा 13.5 आ जाएगा। कहे कि 27 का था 13.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आप ना कहिएगा कि यही आप तो कितना निकाले, अब 100 बार था वही लिख देते, नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 के बाद देखिएगा, 72 के बाद 81 नंबर देखिएगा, 81 नंबर देखिएगा। एक कंप्यूटर से जिसको IT लिटरेसी बोलते हैं, इससे एक क्वेश्चन है। कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क के जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका क्या है, मतलब कंप्यूटर का तार से जोड़ने के लिए इथरनेट कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मतलब छोटा स्थान के लिए होता है। इंटरनेट सबसे बड़ी है, इंटरनेट सबसे बड़ी व्यवस्था है, और वाईफाई वायरलेस जोड़ने की एक टेक्निकी है, टेक्नोलॉजी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इथरनेट हो जाएगा, इंटरनेट नहीं, वो आप कहिएगा गलती लिखा, नहीं, इथरनेट अलग होता है, इंटरनेट अलग होता है। 81 के बाद 82 नंबर देखिएगा, 82 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। बिल्कुल सही है कि जी पृथ्वी के 1/6 है, चंद्रमा पर, तो बातें हैं। पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु के चंद्रमा पर कितना होगा, तो आप ही बताइए। जी का मान घटेगा तो वजन भी घटेगा, तो यहाँ 12 है और इसका आप 6 भाग कर दे रहे हैं जी के, तो इसको भी हम 6 से भागा दे देंगे, क्योंकि जी इसका 1/6 है, तो चंद्रमा पर भी 1/6 वजन हो जाएगा, यानी 2 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके वो बता दें हम कि बुध पर पृथ्वी के 38% होता है द्रव्यमान, 38% भार होता है। द्रव्यमान तो सगरों कांस्टेंट होता है, कहूँ लेके चल जाइए, ये भार की बात कर रहे हैं, लगभग 38% होता है। जिसे पूछता कि मान लीजिए 100 न्यूटन है पृथ्वी पर, तो बुध पर कितना होगा, तो इसका 38% 38 न्यूटन हो जाएगा। ये भी आप याद रखिए। 82 के बाद देखिएगा 83 नंबर, ये देखिए हल्का क्वेश्चन। बोला 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना ऊर्जा होता है, तो आप जानते हैं 1 किलोवाट है, इसको आपको बदलने के लिए हम सिखा रहे हैं। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो मैंने 1000 हो गया, वाट मैंने वाट के हम जूल बटा सेकंड लिख सकते हैं ना, है वाट के मैंने काज शक्ति बराबर कुछ होता है, शक्ति बराबर W बटा समय, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो कार्य के हो गया जूल और उस समय के सेकंड हो गया। अब घंटा है तो उसको हम सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड होगा। एस का ख़त्म हो जाएगा। अब कितना हो गया आप ही बताइए, 36 पर के जीरो, 36 × 10 के पावर 5 हो जाएगा। अभी ये तो ऑप्शन ए में ना है, तो एक जीरो और बढ़ा देंगे तो 3.6 × 10 के पावर 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी खाली किलो वाट कर देता है, इसे छोड़ देता है।
कभी काट के, ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपको मिस्टेक करवा के आपका एकदम 100% सबसे इजी क्वेश्चन था कि कितना 1 किलो में सेब पूछा था, आप बोड़ा में चल जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 80 ओम, 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोधक के समांतर क्रम में जोड़ा गया। कितना में? समांतर क्रम में। मतलब एक तार है, उसको में एक 80 ओम के है, एक 80 ओम के, फिर दूसरा कितना के है 120 ओम के, दूसरा भी 120 ओम के, और तीसरा कितना है 240 ओम के। ये समांतर क्रम में जोड़ा गया। अब उसको हम 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए, 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए, तो प्रभावित होने वाली धारा कितना होगी? तो यानी इसको से कितना आई जा रहा है, तो इसको समांतर में तो जोड़ दीजिए। 1/80 प्लस 1/20 प्लस 1/240, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 240। ये हो गया 3 और ये कितना हो गया 2 और ये हो गया 1। 3 2 5 1 6, 6 से काटेंगे 140 में तो कितना आ जाएगा 40 बार में 6 6 24, यानी 40 ओम हो जाएगा टोटल। टोटल कितना हो गया 40 ओम। अब इसको लगा दीजिए, V बराबर आई आर। कितना प्रभावित हो रहा है? V बराबर आई आर। V कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं 12, और I निकालना है, और R कितना हो गया 40। 4 से काटिए कितना बार में? 3 बार में, और 10 बार में, तो 1 0 बैठा दीजिए। 0.2, 0.3 प्रभावित हो जाएगा। यानी लाइन कितना का जा रहा है तार में 0.3 के। अब पूछता अलग अलग, तो आप अलग अलग रेशियो से निकाल देते हैं कि मतलब 80 के है तो 80 में तो इससे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा, क्या कि इसको में चालकता ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि प्रतिरोध कम है। आप जानते हैं कि प्रतिरोध कम रहेगा तो चालकता ज़्यादा हो जाएगा। अलग पूछता तो अलग भी निकालते हैं, लेकिन पूछ रहा है टोटल, पूछ रहा है प्रभावित होने वाली धारा टोटल पूछ रहा है, तो 0.3 ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 के बाद देखिएगा 87 नंबर। 87 नंबर देखिएगा, हल्का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ऊष्मा को मापने के लिए हम लोग किस मीटर का प्रयोग करते हैं? हम लोग कैलोरी मीटर का प्रयोग करते हैं। ये मीटर को धारा मापने के लिए, और बता दें गैल्वेनोमीटर धारा के उपस्थिति के मापने के लिए, धारा की उपस्थिति के मापने के लिए गैल्वेनोमीटर। अब वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 के बाद 95 नंबर देखिएगा। 95 नंबर देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा अब पूछेगा ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। नहीं, बायोलॉजी से नहीं है, ये आपका एक सेफ्टी चैप्टर से है कि आपको क्या क्या सेफ्टी रखना है इलेक्ट्रीशियन में, इसके बारे में है, वहाँ से क्वेश्चन है। ऐंठन, मोच और भीतरी चोट, मतलब ऐंठन नहीं होता, दर्द होता है, मोच होता है, कहूँ मुचक जाता है पैरिसन। भीतरी चोट अत्यधिक प्राथमिक चिकित्सा को संबंधित यानी रीस के संबंधित किया गया है, जिसका अर्थ होता है आर मतलब रेस्ट होता है, आई माने आइसिकल बर्फ की सिकाई होता है, कंप्रेशन में संपीड़न होता है, एवं एक ठो और ये हो गया, इसको उत्थापन कहते हैं। मतलब बोला गया आराम, मतलब हुआ कि आपको जो चोट लगा है उस जगह पर आप उसको आराम दीजिए और बर्फ़ के सेकाई कीजिए, और संपीड़न मतलब उसको ढक के रखिए, और उत्थान मतलब जो आपको मुचका है, जो दर्द हुआ है, उसका कम से कम इतना पैर को उठाइए कि आपको हृदय तक चल जाए, हृदय तक उठा सकते हैं, उत्थान उसको कहते हैं। यानी 4 गो रिस्क होता है, कौन कौन? रेस्टफुल होता है, आइसिकल होता है, कंप्रेसेशन होता है, संपीड़न होता है, और एक उत्थापन होता है, इवलेशन होता है। आपको कभी ये पूछ देगा, रेस्ट के पूछ देगा, कभी सीलिंग के पूछ लेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 95 के बाद लास्ट क्वेश्चन 98 नंबर देखिएगा लास्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा पर्यावरण से हो गया, आपको इकोसिस्टम भी पढ़ना ही था। वायुमंडल में उच्चतर स्तर पर मौजूद ओजोन की उत्थान होती है। उत्थान कितना का होता है? आप जा रहे हैं कि ओजोन परत के हम लोग पोजीशन मापते हैं डॉप्सन से का है। इसका खोज किसने किया था? फोरमैन ने किया था।
और ये इसका क्या दिक्कत हो रहा है, ऑक्सीजन का पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव के कारण ये वायुमंडलिक उच्च स्तर का घट रहा है, यानी वायुमंडलिक उच्चतर स्तरों में मौजूद ओजोन को उत्पादन घट रहा है, किसको, ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरण के प्रभाव के कारण। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको बता दें कि हीट एंड टेम्परेचर सब्जेक्टिव बाय मतलब हीट एंड चैप्टर के टॉपिक वाइज भी चल रहा है। इसको बाद हम मशीन चलाएंगे, सिंपल मशीन एंड लीवर चलाएंगे, मतलब टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको इसको समझने में थोड़ा परेशानी होता होगा क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं। इसके लिए आप कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।